नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं MS न्यूज। अभी मैं आपके सामने बेलसम विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राकेश राइडर, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने काफी संघर्ष के साथ इन्होंने अपने जीवन को ढाला है और चुनावी प्रक्रिया में इन्होंने लाया और चुनाव लड़े भी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जीते नहीं, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़कर दिखा दिया है। अभी इन्होंने एक आंदोलन को लेकर तैयारी में लगे हुए हैं, किसान के मुद्दे पर लेकर। सर, क्या किस तरह से तैयारी सर है किसान मुद्दे पर? आप देखिए, भारत की संसद ने असंवैधानिक तरीके से इस लॉकडाउन की अवधि में 3 कानून पास किए हैं जो किसानों के खिलाफ है, किसानों के हित के खिलाफ है। और उसमें मुख्य रूप से जो पहली चीज़ ये है कि वो मंडी व्यवस्था ख़त्म हो रही है। APMC जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, वो सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं। दूसरा कानून, हमारे पास यहाँ के किसानों को बिहार में तो 2006 में चुपके से ये कानून पास कर दिया गया और मंडी व्यवस्था ख़त्म कर दी गई। आज किसानों के धान खेत से बाहर हैं, लेकिन उसको 1000-1100 रुपये में भी कोई व्यापारी लेने को तैयार नहीं, चाहे आप किसी मंडी में लेके चले जाएं, और आपके आसपास कोई सरकारी खरीद की व्यवस्था नहीं है। तीसरी चीज़ कि जो सबसे खतरनाक है कि खेती के कंपनीकरण, यानी कि अब आपका खेत आपका नहीं रहेगा, उस पर कोई कंपनी काम करेगी। और कंपनियों ने जिस तरीके से बाकी मामलों में जो किया है उसी तरीके से होगा। और जो छोटी जोत वाले हैं या बड़ी जोत वाले हैं, वो कंपनी के मातहत काम करेंगे। अगर आप बहुत मामूली जोत वाले लोग हैं तो आप वहाँ पे दरबान भी न रखे जाएंगे, आप चपरासी भी न रखे जाएंगे। सर, इस बिल में कमी क्या है सर? क्या कमी है? वही तो बता रहा हूँ कि जब खेती का कंपनीकरण होगा, खेती तो एक ऐसी चीज है, ये मिट्टी है जिसको माँ कहते हैं किसान, और उस हिसाब से उसकी सेवा करते हैं। और आप अपनी माँ को किसी कंपनी के हाथों गिरवी रखेंगे। और यहाँ यह है कि जब कंपनी और किसानों के बीच में जब कोई लफड़ा होगा, उसके लिए SDM के आगे आपकी कोई सुनवाई नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप जानते हैं कि जब बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं तो ब्यूरोक्रेसी कहाँ होता है, ब्यूरोक्रेसी का पक्ष क्या होता है। इसलिए पूरे देश के किसान अभी एकजुट हैं। लगातार पिछले 3 महीनों से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं। पिछले 15 दिनों से सभी जगह के किसान दिल्ली को चारों तरफ से सील किया हुआ है, वहां जाने आने का कोई इंतजाम नहीं है। और 14 तारीख को पूरे देश में तमाम जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इसी बात के लिए कि किसानों के मसलों को बहुत गंभीरता से सोचा जाए, मंडी व्यवस्था समाप्त ना की जाए, APMC को खारिज न किया जाए, ये तय किया जाए। ये देखिए, जो दवा बनती है ना, दवा एक टैबलेट बनाता है पैरासीटामोल, तो वो कंपनी हमसे पूछ करके या सरकार से पूछ करके उसकी कीमत नहीं रखती। लेकिन हमारा धान जब खेत से निकलता है तो हम कीमत तय नहीं कर सकते। हम लगाते हैं 15,000 रुपये बीघा और हमको जो रिटर्न मिलता है वो 6,000 बीघा भी नहीं होता। तो हमारे पास ये राइट होना चाहिए, किसानों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि हम अपने अनाज की कीमत तय करें। ये हमारी डिमांड है। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि मंडियों की सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार किसानों के अनाज खरीदे। तमाम खरीद कर लेने के बाद भी सरकार 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएगी। और ये खाद्यान्न है, भोजन, जब भोजन पे आफत आएगा तो इस देश का कोई भी संस्थान, इस देश की कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। इसलिए जो अन्न उगाने वाले किसान हैं उनको कोड़े ना मारे जाएं, उनके साथ अदब से पेश आया जाए, उनकी ज़रूरत पूरी हो। ये 2000 का किसान इनपुट से काम नहीं चलेगा। किसान की 2000 की औकात क्या है? 2000 की औकात क्या है? किसानों को मिलना चाहिए उसके अनाज की प्रॉपर कीमत, और इतनी कीमत कि उसका अपना व्यक्तिगत 20,000 रुपये महीने का उसकी मजदूरी बने, तब जाकर के किसानी पेशा का कोई मतलब है। सर, इसको लेकर कुछ आप आंदोलन करने वाले हैं क्या? इस विषय पर हम लोग बहुत जल्दी शिवहर जिला मुख्यालय को हम लोग घेरने वाले हैं। अगले ही हफ्ते ये घेराव होगा। कल उसकी तैयारी समिति की हमारी बैठक है। इसी शिवहर में कल दोपहर बाद हम लोग बैठेंगे और 1 हफ्ते के अंदर शिवहर जिला मुख्यालय को भी घेरा जाएगा। जो लोग यहाँ अभी सोए हैं उनको